हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज हैं। सर, चिराग पासवान लगातार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को घेरते रहे। आज उन्होंने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा है कि वो एक ऐसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं जहां पे अपराध बेलगाम हो गया है जिस राज्य में। इसमें दो बातें हैं। एक तो बीजेपी करवा रही होगी कि ताकि नीतीश कुमार की सीटें कम हो जाए। पिछले विधानसभा चुनाव में इसीलिए यही कहा था, हनुमान बन करके हमला करना चाहिए था। आरजेडी कांग्रेस के ऊपर हमला किया था जनता दलियों के ऊपर, और जनता दलियों की सीटें घट गई। एक तो यह है, और दूसरा यह कारण है कि आपको लगता है असहज है और सरकार ठीक नहीं चल रही है, तो आप छोड़ क्यों नहीं देते? आप छोड़ क्यों दीजिए? आप फायदा भी चाहते हैं, मंत्री भी बनना चाहते हैं, और आप रहना भी चाहते हैं, और खराबी भी निकाल रहे हैं उसमें। सर, एक बयान और कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने ओबीसी वाले पे बयान दिया था, आपने उसके बाद एक बयान दिया, उस पर खूब बयानबाजी हो रही है। आपने राहुल गांधी को बताया कि दूसरा अंबेडकर वो बन सकते हैं, तो लगातार बीजेपी वाले आप पे हमला कर रहे हैं। क्यों हमला कर रहे हैं? बीजेपी वालों को डॉक्टर अम्बेडकर से क्या लेना देना है? जब संविधान बन करके तैयार हुआ तो गोलवलकर जी ने कहा ये संविधान में भारतीयता नहीं है, बाहर के संविधानों को लेकर के कट पीस जोड़ा गया। दूसरी बात है, डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला जलाया था, नेहरू जी का पुतला जलाया, संविधान का पुतला जलाया। और ये बात सही है कि जो राहुल जी ने कहा, अगर ओबीसी अपने अधिकारों को लेकर, अपनी हिस्सेदारी लेकर के साथ देता है और राहुल जी के कहने पर चलता है, तो ओबीसी का उद्धार होगा। तो उद्धार होगा तो सेकंड अम्बेडकर तो, या अम्बेडकर तो राहुल जी होंगे ही। कौन सी गलत बात कहा? तेलंगाना में जिस तरह से डाटा निकाला गया है कि पिछड़ा वर्ग, वहाँ 56% उसकी आबादी निकल करके आई। पहले कभी नहीं पता था। कितने इन्वेस्टर हैं, कितने नौकरी कर रहे हैं, कितने कारपोरेट हाउसेस में सीईओ हैं, कितना ठेकेदार है, ये सब आंकड़े निकल के आएंगे। हिस्सेदारी भागीदारी होगी, सबका हक मिलेगा। तो यही तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया था, यही तो राहुल जी कह रहे हैं। तो कौन सी गलत बात कर रहे हैं? उनकी तरफ से जो बयान दिया गया वो मंडल कमीशन को लेके दिया गया है कि ओबीसी आरक्षण के समय किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से विरोध किया गया। तो मंडल का विरोध कमंडल से हुआ था, और मोदी जी उसके पूरे मैनेजमेंट के हिस्सा थे। अगर मंडल ने आता तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ नहीं आती। कमंडल के जरिए भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई। 2006 में जब हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन ओबीसी को दिया गया, उसका विरोध किया। तो पहले अपने गिरवान में झांक करके देखें। बिहार चुनाव में भी जो है जातीय जनगणना ओबीसी को लेके लगातार चर्चा हो रही है और चर्चा होगी, लेकिन जिस तरीके से एसआईआर पे बात हो रही है कि कहा जा रहा है कि कम से कम 65 लाख जो है वो वोटर लिस्ट से उनका नाम कटना तय है। देखिए, ऐसा है कि आरजेडी और कांग्रेस के वोट का नाम कटना तय है, फर्जी वोट का नाम जोड़ना तय है। क्योंकि ये लोग जो बिहार से गए हैं, बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, सब उनके नाम नंबर जो इनके सपोर्टर हैं इकट्ठा कर रहे हैं, उनका नंबर डालें, उनका वोटर लिस्ट में ऐड करेंगे। अब वोट के दिन यहाँ से ले जाएंगे या 2-4 दिन पहले ले जाएंगे, वोट डलवाएंगे। तो वहाँ बेईमानी अभी से शुरू हो गई है। फर्क यह है महाराष्ट्र और बिहार में कि ये बेईमानी पकड़ ली गई पहले, महाराष्ट्र वाले में बाद में पकड़ी गई। सर, एक आखिरी सवाल कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को लेके है। जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं को, लड़कियों लेके बयानबाजी दी है, आप उस पर क्या कहेंगे? लगता है आदमी लड़कीबाजी करता है, जब ही तो अनुभव है इस आदमी को कि लड़कियां 5 बार या 4 बार मुंह मार करके आती हैं। तो इसके मतलब लड़कियों ने मुंह मारा होगा इसके साथ, तो जब ही तो अनुभव है इस व्यक्ति को। ऐसा आदमी कथाकार होता है। महिलाएं क्या कर रही हैं? महिलाओं के लिए इतना बड़ा अपमान होता। अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति होता तो उसकी इस्तीफा मांग लिया जाता, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाता। इस आदमी के खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हो रहा? महिलाएं क्यों नहीं निकल के आ रही कि इसका बहिष्कार होना चाहिए? तो सीधे तौर पे देखिए, उदित राज का कहना है कि जिस तरीके से अनिरुद्धाचार्य ने बयान दिया है उनका बहिष्कार होना चाहिए, उनके खिलाफ जो है वो मामला दर्ज होना चाहिए और कार्रवाई की जानी चाहिए। कैमरामैन चंदन के साथ अंकित, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।